जय हिंद साथियों। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रामबाण स्ट्रेटेजी के करा था तो उसमें से हमने 10th टॉपिक तक कवर कर लिया था और आज हम करेंगे 11वें नंबर का टॉपिक भारत में मंदिर और इसके बाद इसमें 12वें नंबर का भी टॉपिक ऐड करेंगे और पूरा जो तो कंपाइल करके एक वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी और टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब में दी हुई है। ठीक है, एक बात और, मैं आपसे कभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं, क्योंकि ये हमारा शुरुआती चरण है। तो आपको जो हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और जो हो तो इसमें सहयोग प्रदान करें। ठीक है, बाकी देखते हैं हम आज के आगे के क्वेश्चन। द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर की मीनार को शिखर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शिखर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के परिसर में प्रवेश करने से पहले का अलंकृत पर्वत जैसा प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो गोपुरम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो 34 हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। एक हिंदू मंदिर का सबसे भीतरी पवित्र स्थान जहां मुख्य देवता रहता है, मूर्ति स्थापित होती है, उसको गर्भगृह कहते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा मंदिर होयसला स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो केशव मंदिर स्थापत्य शैली क्या है? होयसला है। हम्पी के मंदिरों और महलों का निर्माण किस प्रकार की वस्तुओं में था? तो द्रविड़ वस्तुओं में। विष्णुपुर समूह के मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। किस राज्य में 1000 स्तंभों वाला मंदिर स्थित है? तो तेलंगाना में, जिसमें 1000 स्तंभ बनाए गए हैं। हम्पी के विट्ठल मंदिर में 56 स्तंभ हैं जो संगीत की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। मंदिर वास्तुकला की किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो उड़ीसी शैली में शिखर को देउल कहते हैं। महाबोधि मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो वो क्या है? बोध गया है। क्या है? बोध गया। असम का शुक्रेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये काफी जो हो तो हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। मंदिर वास्तुकला की जो उड़ीसा में जो शैली है, उड़ीसी शैली, तो उसमें शिखर को क्या बोलते हैं? तो देउल बोलते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया। तो टीसीएस बहुत अलग क्वेश्चन भी पूछता है जो नए होते हैं और जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। ठीक है, तो उनको कई बार छोड़ना ही बेहतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे साथ अंग्रेजी शब्द जगनॉट का अर्थ विष्णु के स्वामी जगन्नाथ नाम से आता है। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुरी में। ये शब्द आप सर्च करिएगा, ये क्या है मुझे भी पता नहीं चला। जिसमें विश्व के स्वामी, इसका अर्थ क्या है? विश्व के स्वामी है, और ये लिखा क्या है एग्जैक्ट उसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने किया था और इसके सामने एक आयताकार तालाब सूर्य कुंड है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज चोल वंश का जो शासक था। वृत्तयत्ता मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली एक प्रमुख उपविभाजन है। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर स्थित गोलाकार संरचना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आमलक का प्रयोग किया जाता है, जो ऊपर गोलाकार डिजाइन बना होता है। ऐतिहासिक असमाई मंदिर काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। श्रीनगर का पंड्रेथन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर
कोडेश्वरम श्रीलंका में स्थित है। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लतीना शैली में बनाए गए और मंडप प्राचीन लकड़ी की वास्तुकला की शैली का है। मंदिर वास्तुकला की यह विशेषता भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो उत्तरी भाग में पाई जाती है। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद, ठीक है, या लतीना शैली और मंडप, ये सारी कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तर भारत में। भारत में स्थित मंदिरों की संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर फमसाना और लतीना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो शिखर में। जो शिखर है, मंदिरों की जो संरचना है, तो जो शिखर बनाया जाता है उसको दो तरीके की शैली में विभाजित किया गया है, एक फमसाना और एक लतीना, ठीक है। कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु पर स्थित है? तो ये हो जाएगा चिदम्बरम मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, जहां महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? रॉक कट। किसका उदाहरण है? रॉक कट मंदिर का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैलाश मंदिर किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फमसाना किससे संबंधित है? तो मंदिरों की छत जो कई स्लैब से बनी होती है, ठीक है। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की वास्तु शैली कैसी है? तो द्रविड़ है। प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। किस शैली के मंदिर वास्तुकला उत्तरी भारत में लोकप्रिय है? तो उत्तरी भारत में नागर शैली प्रसिद्ध है। विजयालय ने तंजावुर शहर और वहां देवी निशुंभा सुदनी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध काला पैगोंडा मंदिर किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो कलिंग वास्तुकला। कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं के अंदर स्थित है। भीतर गांव का ईंट मंदिर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। भीतर गांव ईंट मंदिर किस वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो गुप्त काल का। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी में। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। 8वीं ईस्वी और 12वीं ईस्वी के बीच की अवधि किस राजवंश ने उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया और अपने सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिसमें खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण शामिल है? तो चंदेला राजवंश। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, भारत के वास्तुकला के चमत्कारों में से एक माना जाता है। राष्ट्रकूट राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब में स्थित है। रमप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा स्पीड भी बनाते हैं इसमें। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिसे बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बिहार। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में। एलोरा की चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। अखंड मतलब जो, तो अखंड मतलब संरचना का मतलब क्या होगा कि जो हो तो पूरी तरीके से सुरक्षित, और इसके अलावा एक ही जो हो तो पत्थर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला है। गणेश रथ सबसे बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो महाबलीपुरम का, ठीक है। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वितीय ने करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर भारत के बेहतरी और वास्तुशिल्प रूप से प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है। गर्भगृह को कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था। महाबोधि मंदिर परिसर का सीधा संबंध भगवान बुद्ध से है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 में होयसल राजा द्वारा किस पत्थर से किया गया? तो डार्क सिस्ट स्टोन से।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड है। इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दोबारा आता है नहीं आता है पता नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं आते हैं तो आपको तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिसंरचना या टावर को दर्शाता है? तो शिखर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया। कंदरिया महादेव मंदिर 999 में चंदेल शासकों द्वारा नागर शैली में बनवाया गया। ठीक है, कौन सा मंदिर रेखा देउला की शैली या घुमावदार अधिसंरचना के साथ बनाया गया है? तो उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर। कैलाशनाथर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू अरावली पर्वत राजस्थान में है। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। किस राज्य में श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। बृहदेश्वर मंदिर चोल जो है तो शासक के द्वारा बनवाया गया महानतम शासक वास्तुकला स्मारक है जो तंजौर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया? तो 13वीं शताब्दी में। किस राज्य में पढ़यनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो केरल में। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। कौन सा त्योहार केरल के मुख्य रूप से वड़क्कूम नाथन मंदिर में बनाया जाता है? तो मनाया जाता है त्रिशूर पूरम त्योहार। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का उदाहरण है? तो ये नागर का। मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। मीनाक्षी अम्मन मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। झालवाड़ा के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो 7 सहेलियों के रूप में भी जाना जाता है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भीमा देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा में स्थित है। कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो कंदरिया मंजूनाथ मंदिर। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वेंकटाद्रि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी में। वाराणसी को। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ओंकार वाट का प्रसिद्ध मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरु नानक रामदास पर द्वारा बनवाया गया। ठीक है, गुरु रामदास द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम कहते हैं। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। सोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राज्य द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव वंश द्वारा। बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। गंगाई कोंडा चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा श्रवण बेलगोला में लगाई गई है।
अवंती स्वामी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो पुरी पर स्थित है। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है श्री बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे। बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू गोमती के संगम पर। मध्यकालीन चोल शासकों द्वारा निर्मित कोरंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोरंगनाथ मंदिर निवासन लोरोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो कोणार्क पर। कटास राज्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो शोर मंदिर स्थित है। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस देश के प्रधानमंत्री को निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जहाँ पर रहते हैं तो उसे टेम्पल ट्रीज कहते हैं। नाम द्रोलिंग मठ कर्नाटक में स्थित है। चार धाम परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर को जाना जाता है। रामनाथ स्वामी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? तो चोल वंश के शासक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखें तो है मुर्देश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। दक्षिणेश्वर मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। ब्लैक पेंगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो रोमटेक मठ स्थित है। सही सुमेलित नहीं है तो कोणार्क सूर्य मंदिर, पूर्वी गंग पट्टदकल मंदिर, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें से चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुर पांड्य जो हो तो लोगों ने इसका निर्माण करवाया था, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन। माफ करिएगा, बिल्कुल डी जो हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब जो हो तो क्या होगा? बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक तरफ राजवंश दे दिया है और दूसरी तरफ मंदिर पूछ लिया है। तो यदि आप किसी लूसेंट वगैरह बुक से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिलने भी वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप जो हो तो अच्छी बुकों का चयन करें और जो हो तो उनके माध्यम से आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था जिसे? तो ये कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम को। केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव वड़क्कूनाथन मंदिर में किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है कहाँ होगी? फतेहपुर सीकरी में है। तो ये कहाँ हो जाएगी? फतेहपुर सीकरी में। वैलकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो नागपट्टनम जिले में स्थित है, तमिलनाडु के। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है? तो अम्बीबाचू महोत्सव। क्विक रिमाइंडर देख लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण चंदेलों ने करवाया, मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ब्रह्मरंभा मंदिर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और हरमिंदर साहिब अमृतसर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में चोल वंश द्वारा। कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में उड़ीसा में स्थित है। पांड्यनी नृत्य केरल में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर के मध्य प्रदेश में स्थित है। जल मंदिर राजा नंदीवर्धन बनवाया था। त्रिशूरपुरम वड़क्कूनाथम मंदिर केरल में स्थित है। खजुराहो मंदिर नागर शैली में बने होते हैं और ये नागर शैली में बना है और मध्य प्रदेश में स्थित है। मदन मोहन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर
वैगई नदी के तट पर है और तमिलनाडु पर है। झालवाड़ा का सूर्य मंदिर 7 सहेलियों का मंदिर भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर पेरिया कोइल बड़ा मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर के ये अन्य नाम हो जाएंगे और ये तमिलनाडु में स्थित है। भीमा देवी मंदिर हरियाणा में स्थित है, कादरी मंजूनाथ मंदिर कर्नाटक में स्थित है मंगलुरु शहर में, तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्री में स्थित है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है, इरावतनेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, वाराणसी को मंदिरों का शहर कहते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है और ये कहाँ पर है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखेंगे ओंकार वाट की बात करें तो कंबोडिया में है, स्वर्ण मंदिर की बात करें तो अमृतसर गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की। दक्षिण भारत मंदिर द्वार गोपुरम, दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। पुष्कर प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर और विष्णु मेला, ब्रह्मा विष्णु और पशु मेले के लिए इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, सोर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, एमकारेश्वर मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है, वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन ने किया था, नंदीवर्मन ने। गंगोई कोंडा चोलपुरम मंदिर राजेंद्र ने किया था। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, गोमतेश्वर प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है अवंती स्वामी मंदिर जम्मू कश्मीर, गोवर्धन मठ का संबंध पुरी से है। अर्जुन तपस्या जो हो तो अर्जुन तपस्या तमिलनाडु में स्थित है और स्थान कौन सा है लोकल का, महाबलीपुरम। श्री बद्रीनाथ मंदिर तो उत्तराखंड में अलकनंदा पे जो हो तो स्थित है, अलकनंदा के किनारे। अगला क्वेश्चन क्या कौन सा है, बागेश्वर मंदिर सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर स्थित है वहीं पे पास में और ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कोरंगनाथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और श्रीनिवासन लोर के स्थान पर स्थित है। कटास राज्य पाकिस्तान पर स्थित है, महाबोधि बिहार पर स्थित है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सबरीमाला केरल में स्थित है, टेम्पल ट्रीज के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है, नाम द्रोलिंग मठ कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने अगला पॉइंट है कि 4 धाम यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र विदर्भ का खजुराहो कहते हैं इसे, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, नटराज मंदिर तमिलनाडु चोल वंश द्वारा, गुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक, कामाख्या मंदिर असम, सोमनाथ मंदिर गुजरात, दक्षिणेश्वर मंदिर हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल, ब्लैक पैंगोडा सूर्य कोणार्क मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है, रोम टेक मठ सिक्किम पर स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी गंगवंश से संबंधित है। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्य, भरतनाट्यम क्या है, मंदिरों को समर्पित एक नृत्य था। त्रिशूरपुरम वड़क्कूनाथन मंदिर केरल में स्थित है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वैलंकन्नी तीर्थ स्थल नागपट्टनम तमिलनाडु में स्थित है, अंबुबाची महोत्सव कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है, देवी अम्बा भवाई नृत्य जो हो तो समर्पित है। ठीक है, देवी अम्बा के लिए भवाई नृत्य समर्पित है। करनी माता मंदिर प्रसिद्ध है किसके लिए, चूहे और राजस्थान के लिए। भुवनेश्वरम मंदिर श्रीलंका से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने जो तो 78 जो हो तो यहाँ पर किए। अब जो हो तो हम दूसरा लेक्चर ला रहे हैं और कंपाइल करके फिर डालते हैं पूरा। तो इसमें से आगे का जो हमारा टॉपिक है तो क्या है, भारतीय संस्थान। तो इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा अपना बिहार में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की ASPIRE योजना का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये हो जाएगा आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1913 में की गई थी यहाँ पे एक शाखा की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस संस्था को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में 1959 में स्थापित किया गया था। भारतीय कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स झारखंड राज्य के घाटशिला में स्थित है। 1906 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 2 अप्रैल 1990 को किस संस्था का गठन किया गया? तो सिडबी की स्थापना की गई। ठीक है। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। रहनुमाई मर्यादस्तना सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1851 में हुई थी मर्यादस्तना की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन अमेरिका में हुआ था। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थापित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 2014 में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय कोलकाता है को RBI द्वारा एक सार्वभौमिक बैंक के रूप में अनुमति दी गई। ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना। गदर आंदोलन का मुख्यालय किस स्थान पर था? तो सैन फ्रांसिस्को था। इसके पहले भी यही क्वेश्चन था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहायता और समर्थन मूल्य के रूप में कौन सा संस्थान प्रदान करता है? तो भारतीय लघु विकास उद्योग प्रदान करता है, सिडबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस संगठन ने मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हर पेमेंट डिजिटल जो हो तो मिशन लॉन्च किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुकर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना भारतीय कार्यबल के कौशल बढ़ाने के लिए की गई थी। NSDC को किस मंत्रालय ने स्थापित किया? तो ये किसने स्थापित किया? वित्त मंत्रालय में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की। प्रार्थना समाज 1876 में बम्बई में स्थापित की गई, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुकर ने की थी। काशी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। कौन सा संगठन वार्षिक मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको प्रकाशित करता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो संघर्ष करता था। HSRA का एक प्रमुख नेता कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसके प्रमुख नेता में शामिल थे। ठीक है। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ स्थापित किया गया? तो लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। ठीक है। किस संगठन की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में। केंद्रीय भारतीय भाषाओं का संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1969 में। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एक विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करेगी? तो कोटा में। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोच्चि, केरल में। बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। शासी निकाय मतलब किसके तो कौन कंट्रोल करता है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को विनियमित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र नालंदा बिहार में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई। इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित वर्ष में किया गया, तो 1906 में जो हो तो इसको विकसित किया गया। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए नियामक संस्था कौन सी है, तो आरबीआई है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय हैदराबाद में है। लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में। किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है, तो देहरादून में। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई, तो 1966 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में जनवरी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में की गई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में स्थापित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में की गई। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया था 2015 में। कब बदल दिया गया था, तो 2015 में बदल दिया गया था। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजारों में निवेशकों की सुरक्षा करता है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में भारत के किस राज्य में की गई, तो झारखंड में। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान भारत के किस हिस्से में है, तो नई दिल्ली में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में। भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1928 में की गई। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मुख्यालय फिलीपींस में। भारतीय चावल अनुसंधान कटक में। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है, तो मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में। विप्रो लिमिटेड का निगम की स्थापना 1945 में की गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 में की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में और ग्रीन पार्क कानपुर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस वर्ष निर्मित किया गया, तो 1907 में किया गया। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय चेन्नई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1814 में। रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। आईसीसी का मुख्यालय यूएई में है। नेताजी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, कटक, जहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित किया गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता है। एसबीआई कॉरपोरेट केंद्र किस शहर में स्थापित है, तो मुंबई में स्थापित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षक अनुसंधान शाला
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो जोधपुर में। यहाँ से आपको याद रखना कि राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है, तो शुष्क वन, तो ये कहाँ पे होगा? राजस्थान के शहर में होगा, तो जोधपुर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है, अंडावाला, ठीक है। औद्योगिक अविशालुता जो तो लखनऊ में स्थित है। अविशालुता मतलब जो पॉइजन होते हैं तो उसको जो तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एनएसई का मुख्यालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधानशाला लखनऊ में, तो औषधि अनुसंधानशाला दवाओं से संबंधित, और इधर पे जो हो तो ये अविशालुता विज्ञान केंद्र भी जो हो तो ये भी लखनऊ में है, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में। भारत में तेल एवं प्रौद्योगिकी गैस निगम का मुख्यालय उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय दूरसंचार प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेहरू स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान तूतुकुड़ी में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी किस केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय का एवं पुस्तकालय रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो आलमबाग में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 1986 में किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारत में सार्वजनिक मामलों का केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। IDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है? तो कटक में अवस्थित है। किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? तो पुणे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नाबार्ड किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 1982 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हो जाएगा, भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोच्चि में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। IFSC का मुख्यालय गांधीनगर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। आरबीआई का बैंक प्रेस नोट कहाँ पर स्थित है, तो देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। भारतीय क्रेडिट सेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गांधीनगर में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ से हम चालू करेंगे प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो साथियों, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो कम कर लेना है, कम लग रही हो तो ज़्यादा कर लेना है। आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके जो तो देख लेना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो यहाँ पर है सही युग्म का चयन करना है। तो केंद्रीय आलू का जो हो तो सही वाले का चयन करना है। तो आलू अनुसंधान संस्थान देहरादून, चमड़ा अनुसंधान संस्थान सलेम, शुष्क जो हो तो जोधपुर में। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था ये शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, राजस्थान में। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा करनाल में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, करनाल में। और डेयरी अनुसंधान संस्थान भी करनाल में है। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र का उद्घाटन भोपाल में किया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो बनारस में स्थित है। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पर स्थित है, तो देवलाली में स्थित है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में भारत द्वारा चलाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से अंटार्कटिका का प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा है, तो दक्षिण गंगोत्री है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ष 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था, तो देखिए 3-4 क्वेश्चन लगातार इससे मिल गए। तो ये हो जाएगा हमारा कौन, डॉक्टर एस.जेड. कासिम। डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन करना है, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है तो दिल्ली में स्थित है, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है BHU किस शहर में है, तो वाराणसी में है। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आगरा में स्थित है, ठीक है। इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है, तो हिमाद्री नहीं है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, भारतीय, मैत्री, ये तीनों चलाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो हैदराबाद स्थित है। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो भारती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ना कुछ छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, तो इसको आप पढ़ के जरूर जाया करिए। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थापित है, तो देहरादून में स्थापित है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, अहमदाबाद में स्थित है। कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है, तो नेपियर संग्रहालय केरल में स्थित है। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान संस्थानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है, तो ये हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को जननी के रूप में माना जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो यहाँ पे क्विक रिमाइंडर है। और भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1935 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में, और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय विज्ञान संस्थान मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में 1909 में स्थापना। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तो नई दिल्ली में 1911 में स्थापना हुई थी, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विभिन्न शहरों में स्थित
है तो खड़गपुर मुंबई, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी खड़गपुर से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में मुख्यालय 1929 में स्थापना। भारतीय खाद्य निगम नई दिल्ली में मुख्यालय 1965 में स्थापना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में मुख्यालय 1956 में स्थापना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र 1945 में स्थापना। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली में मुख्यालय 1986 में स्थापना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो इसे देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 1974 में स्थापना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम, इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद से इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड 1982 में स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश 1989 से स्थापना की गई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में मुख्यालय 1931 में शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय 1982 में स्थापना की गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना मुख्यालय और 1992 में स्थापना की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय 1956 में स्थापना की गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नई दिल्ली में मुख्यालय 1997 में स्थापना की गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थापना नई दिल्ली में मुख्यालय और 2011 में स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में मुख्यालय है और 1988 में स्थापना की गई। तो साथियों, आपको ये याद रखना है कि जो क्विक रिमाइंडर जो दिया है जो बुक में, तो बहुत ही जो हो तो बेनिफिशियल है। आप यहाँ से जैसे रिवीजन करते हैं तो फिर आपको दूसरे बुक से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेपर दे सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से फंसेंगे। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली में जो है तो मुख्यालय है 1995 में स्थापना की गई थी। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है 1987 में जो है तो स्थापना की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल 1975। भारतीय रेल नई दिल्ली में मुख्यालय 1953 में स्थापना की गई थी। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो ये नई दिल्ली में मुख्यालय है 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नई दिल्ली में मुख्यालय 1958 में स्थापना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी लखनऊ उत्तर प्रदेश मुख्यालय 1990 में स्थापना की गई थी। भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस देहरादून उत्तराखंड 1956 में स्थापना की गई थी। भारतीय रेलवे वित्त निगम नई दिल्ली 1986 में स्थापना की गई थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश 1949 में स्थापना की गई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश 1952 में स्थापना की गई थी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा केंद्रीय चावल कटक उड़ीसा 1946 में स्थापना। भारतीय मक्का अनुसंधान लुधियाना पंजाब 1957 में स्थापना। भारतीय दलहन कानपुर उत्तर प्रदेश 1983 में स्थापना। भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा 1978 में स्थापना। केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश 1947 में स्थापना। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश 1971 में स्थापना। केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान मुंबई महाराष्ट्र 1961 में स्थापना। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझीकोड केरल 1975 में स्थापना। केंद्रीय जलवायु अनुसंधान संस्थान मुंबई महाराष्ट्र 1924 में स्थापना। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक और 1967 में स्थापना की गई। तो ये हमने पूरा किया 11वां और 12वां नंबर का टॉपिक। अब कंपाइल करके एक वीडियो में आएगा और ये लगभग 23 मिनट का और 23 मिनट का लगभग वो भी है, तो 46 मिनट का लगभग वीडियो बना। और मैंने इस वीडियो में स्पीड ज़्यादा रखी, तो यदि आपको ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं और अपने जो हो तो रिवीजन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैंने पहले भी बोला है कि मैं कभी जो हो तो लाइक सब्सक्राइब और ये शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जो हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ना करें। हमारा शुरुआती चरण है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं और ताकि जो हो तो हमारे डिमोटिवेशन फील ना हो और हम भी अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। बाकी जो हो तो रामबाण स्ट्रेटेजी को जल्द से जल्द ख़त्म करवा के मैं जो हो तो पॉलिटी को व्हाइट बोर्ड में चालू करने वाला हूं और पॉलिटी की बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको दी जाएंगी जो जल्द से जल्द आपको याद करने में मदद मिलेगी।
ट्रिक बहुत सारी बनाता हूँ मैं, और इसके बाद जो हो तो आपको कंटेंट दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से और कम से कम समय में पॉलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें याद होंगी। और सारे जीएस का हर सब्जेक्ट हम करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।